पति पत्नी के रिश्ते में जब धोखा प्यार की जगह ले लेता है तो वो धोखा सबको बर्बाद कर देता है। इस बात से सतर्क रहना बेहद जरूरी है कि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। एक महीना, पूरे 1 महीने और इंतजार करना होगा। अच्छा जी, बड़े उतावले हो रहे हैं आप। मैं तो दिन गिन रहा हूँ कि कब ये 1 महीना बीते और मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। मेरा भी कहाँ मन लगता है तुम्हारे बिना। जानता हूँ। हाँ, ये फॉर्म लीजिए मैडम। इधर पेशेंट का पूरा नाम, पूरा एड्रेस बराबर भरने का और वहाँ कैश काउंटर पे पैसे जमा करवा देना। यहाँ राइट साइड। आई आज दोपहर को भवानी काकी आई थी और एक कार्ड देकर गई, अशोक अंकल की शादी का कार्ड। पुष्पा, पुष्पा। हाँ, क्या हुआ? डॉक्टर भरत को कॉल करो और उन्हें ओटी नंबर 4 पे भेजो। हाँ, अभी करते हैं। एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही पुष्पा परेशान नजर आ रही थी। जब से उसने अशोक और वनीता की शादी का कार्ड देखा था, कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये कोई अपराध बोध था या फिर बदला, गिल्ट और जिल्ट। मैं भी आऊँ तेरे साथ? वैसे भी संडे को कोई क्लासेस नहीं है। लेकिन मैं और मेरे फ्रेंड सैटरडे को ही जा रहे हैं। एक दिन बाद जाओगे तो क्या बिगड़ेगा? राधिका, तो अपने दोस्तों को बोलना संडे को जाएं, वो भी चले जाएगी साथ में पिक्चर देखने। मैं भी करती हूँ, मेरे क्लासेस स्टिल नहीं एडजस्ट। तू नहीं कर सकती? कीर्ति, चुपचाप खाना खा। महादेव तुला। वसंत, पगार मिला क्या? वसंत, ये तो खाली 5,000 है, बाकी के 2,000? अपने लिए भी कुछ रखो कि सब तुझे ही दे दूं। वसंत, मैं इतने दिनों से दुकान से उधार चीज लेके आ रही हूँ। तुम हर महीने जो भी कमाते हो, एक तो उसमें से कम देते हो, ऊपर से जो देते हो उसमें से भी दारू पीने के लिए मांगते रहते हो। ऐसे घर कैसे चलेगा वसंत? ए चुप! ये तो फिर से फटके पड़ेंगे कल रात जैसे। भूल गई क्या? कीर्ति, जल्दी करना, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, बिगनिंग भी मिस हो जाएगी। अरे एक सेकेंड, अब तू ही लेट करे। चल जल्दी चल। हाँ चल। बाय। आई राधिका, कृति, अरे पिक्चर देख के सीधे घर वापस आना, इधर उधर भटकना मत। हाँ, बाय। एक काम करते हैं, आज रात वहीं रुक जाते हैं। स्क्रू ढीला है क्या? आई बाबा से क्या बोलूं? अरे आई बाबा से बोल देंगे कि ऑफिस से ट्रिप पे जा रही हो। कुछ भी बोल। अरे नहीं, सच में।
अच्छाई की भक्ति दिख जाए मुझे, अगर हो विद्यालय में कोई जादू, मौत कभी नहीं। हाँ, तब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था। तो आपके डिपार्टमेंट में किसी को इस बारे में पता नहीं चला? नहीं। केशव जी, अब आप रिटायर हो चुके हैं, इतने बरसों पुरानी बात है। अब आप सच बताएंगे तो शायद आपकी पेंशन रोक दी जाए। मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने जाली सर्टिफिकेट और जाली मार्कशीट बनाकर ये नौकरी हासिल की थी और 32 वर्षों से उसी नौकरी से मैंने कमाया है। तो पछतावा हो रहा है आपको? आर यू फीलिंग गिल्टी? जी। तो आपने डिसाइड किया कि आप इस टीवी शो पर आके कन्फेस करेंगे? हाँ जी। पर अब इतने बरसों बाद क्यों? कि मैंने जो किया वो गलत था। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हो और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी गलती दोहराए। हो सकता है आपके बच्चे ये शो देख रहे हो। मैं जानता हूँ उन्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ, इस दुनिया से जाते समय मैं मेरे सीने में ये बोझ लेकर नहीं जाना चाहता। मैं अपने परिवार से, मेरे ऑफिस के साथियों से माफी चाहता हूं। बरसों से मैंने उन्हें धोखा दिया है, सच को छुपा कर रखा है। मैं आप सबका दोषी हूं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। हमारे शो का मकसद सनसनी फैलाना नहीं है। ये तो बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आके सच कहते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, ऐसी बातें जो अंदर ही अंदर उन्हें खा रही है। अगर आपके भी दिल में ऐसी कोई बात है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नंबर नोट कीजिए 444-576877। अब हमें इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नए कन्फेशन के साथ। देखते रहिए पुल के पुल दिल से बोल। यहाँ पर पेशेंट का नाम, यहाँ पर आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर सब कुछ बराबर लिख देना। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाना, मैं हेल्प कर दूँगी। अगर आपके भी दिल में ऐसी कोई बात है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नंबर नोट कीजिए 444-576877। भैया, मुझे वो वनीता दलवी के घर जाना है। आपका नाम मैडम? जी, शर्मिला। एक मिनट। हाँ वनीता मैम। मैडम ये कोई शर्मिला मैडम आई आपसे मिलने। एक मिनट मैडम। मैडम मैडम वो तो चली गई। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं अविनाश जी से बात कर सकती हूँ? जी मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो। पुष्पा सुरवे। तो बताइए मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? मैंने आपका प्रोग्राम देखा था संडे को। ओके। मुझे भी आपके प्रोग्राम में आना है। तो कुछ कहना चाहती हैं आप? जी,
तो पुष्पा जी, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लेता हूँ। तो जो नंबर मेरे फोन में डिस्प्ले हो रहा है, ये नंबर आप ही का है, राइट? जी सो इट्स 4447688989, सही है? जी, मेरा ही नंबर है। पुष्पा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे शो में आकर क्या कहना चाहती हैं? जी, वो पर्सनल है। तो क्या आप ये पर्सनल बात मुझसे शेयर कर पाएंगी अभी? ओके, नो प्रॉब्लम। सो अब आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, ओके? और वो आपसे पूछेंगे कि आपको हमारे शो में आके क्या बोलना है, और उस बेसिस पर हम ये तय करेंगे कि हमें आपको अपने शो में लाना है या नहीं, ठीक है? जी। थैंक्स फॉर कॉलिंग। तूने कहा था वेट करने को। इतना ही घंटा लग रहा था वेट करने को तो चली जाती। तुझसे ना कभी कुछ टाइम पे नहीं होता है। पुष्पा ने टेलीविजन शो पर अपने दिल की बात बताने का फैसला कर लिया था, कुछ ऐसा जो वो अपने अंदर छुपाए बैठी थी। क्या था ये राज? उसके सच बताने से किसकी जिंदगी पर असर पड़ने वाला था और कैसे? सिक्योरिटी गार्ड ने पहले भी देखा था उसे, कह रहा था एक बार पहले भी मिलने आई थी पर अचानक लौट गई। शर्मिला, तुम्हारे अभी वाले ऑफिस से या कहीं तुम्हारे पुराने ऑफिस से तो नहीं है? मैं किसी शर्मिला को जानती ही नहीं हूँ। तो फिर इतना टेंशन मत लो, हो सकता है कुछ बेचने आई होगी। फिर अचानक क्यों लौट जाएगी ऐसे, और स्पेशली मुझसे क्यों मिलने आई? क्या काम था? तुम वनीता से मिलने गई थी। क्यों? तुम्हें लगता है मुझे उससे मिलने जाना चाहिए था? अगर तुम उससे मिलकर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो तो रुक जाओ। जो बीत गया सो बीत गया, अभी आगे की लाइफ बर्बाद मत करो। पुष्पा, दोपहर के टाइम पे किधर है तू? मैं इधर बाजार में आई हूँ। क्यों, आप किधर है? मैं घर पे हूँ, चाबी नहीं है मेरे पास। अभी आती हूँ, 15 मिनट में आ जाऊंगी। जल्दी कर। वसंत, 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 उठो, अंदर चलो। पंद्रह मिनट बोली थी ना तू? आधा घंटा हो गया। कहाँ थी तू? आपका फोन आया तो मैं भाग भाग के आ ही रही थी, मगर रास्ते में कीर्ति और राधिका की टीचर मिल गई। उन्होंने पकड़ लिया। बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात करनी थी, इसलिए देर हो गई। राधिका, कीर्ति तो स्कूल में है ना? उनकी टीचर बाजार में कहाँ घूम रही है? हाँ, तो स्कूल में है ना? क्या हुआ? वसंत घर आ गया। उसके पास चाबी नहीं, बाहर बैठा हुआ।
इससे पहले तो कभी दोपहर में घर नहीं आया। लेकिन आज आ गया और दारू पी कर आया। सो रहा है वो। क्या करूं मैं? मैंने बोला कि मैं बाजार में हूं। एक मिनट रुको। ये पकड़ो। अरे पकड़ो। तुम चुपचाप नीचे जाओ और वापस सीढ़ी से ऊपर आ जाओ। जाओ। हाँ। आ जाओ। हाय पुष्पा, मैं मृदुला बोल रही हूँ। तुमने मुझे शायद टीवी पर देखा होगा। मैं खुल के बोल दिल से बोल शो की एंकर बोल रही हूँ। जी जी, मैंने आपको देखा है। तो क्या हम अभी बात कर सकते हैं? जी, वैसे भी मेरा लंच टाइम है। ठीक है पुष्पा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस शो पर आके तुम क्या बताना चाहती हो। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुम जो कुछ भी कन्फेस करोगी उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शो उस बारे में नहीं है। तुम समझ रही हो ना? जी, वो मैं अपने अफेयर के बारे में बताना चाहती हूँ। अच्छा, कब शुरू हुआ था तुम्हारा ये अफेयर और कैसे? 3 साल पहले। तुम शादीशुदा हो? जी, मेरी 2 बेटियां भी हैं। तो तुम्हारे पति को इस बारे में नहीं पता है? नहीं, वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह सॉरी। क्या ये अफेयर तब शुरू हुआ था जब वो जिंदा थे? जी, और उनके जाने के 1 साल बाद तक चला। और जब तक वो जिंदा थे उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं। तो फिर तुम अब इस शो पर आके ये सब क्यों बताना चाहती हो? जी, वो क्योंकि देखो पुष्पा, अगर तुम किसी से बदला लेना चाहती हो तो ये शो उस बारे में नहीं है। नहीं नहीं मृदुला जी। पक्का? पक्का। ठीक है, फिर मैं ये कर सकती हूँ। मैं अविनाश से कहकर तुम्हारा एपिसोड रिकॉर्ड करने का डेट फिक्स करवाती हूँ। हम टेलीकास्ट के 1 हफ्ते पहले रिकॉर्ड करते हैं, तो अविनाश तुम्हें फोन करेगा। थैंक यू। तो क्या कहना चाहती है बेटी? बाबा, कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत पहले ही सबको बता देना चाहिए था। कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जिससे सबको तकलीफ हो? वसंत ने कुछ किया तो नहीं था तेरे साथ? नहीं बाबा, वसंत ने तो कुछ नहीं किया। उसने तो बस दारू पी कर अपनी और साथ में मेरी भी जिंदगी बर्बाद की। तो ये बात तो सबको बताना चाहती है? बाबा, मैं जो कुछ भी बताऊंगी उससे सबको बहुत दुख पहुंचेगा, पर अब मैं सबको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है वो? मुझे नहीं पता। 3 साल हो गए मेरे बेटे को गुजरे हुए। अब कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है वो? पुष्पा, ऐसा क्या है जो टीवी पे सबके सामने बताना चाहती है तू? कुछ है बाबा जो बहुत दिनों से दिल में चुभ रहा है। तो तू हमें बताना बेटा, हम तेरे आई बाबा है, हम समझेंगे। आप नहीं समझेंगे। क्यों बेटा, ऐसे क्या गलत किया है तूने? कुछ किया है बाबा, जिसे ऐसे छुपाकर घुट घुट कर और नहीं रह सकती मैं। पुष्पा, पुष्पा सुन, मैं पुष्पा, पता नहीं है क्या कर रही है। अपनी बेटियों के बारे में भी सोचा या नहीं पता नहीं। क्या हुआ? क्या बोलना है आपको? बेटा, वो
मुझे अपने अफेयर के बारे में बताना है। अफेयर? ये क्या बोल रही हो तुम आई? हाँ। ये सब हमारे पैदा होने के पहले हुआ या बाद में? तुम दोनों के पैदा होने के बाद। पापा जिंदा थे तब? हाँ, और उनके गुजर जाने के बाद तक चला। तो अब क्यों बता रही हो आप सबको आई? आज तक हमें कुछ नहीं पता था और ना ही किसी और को। अब कोई क्यों जानना चाहेगा इस सब के बारे में? आई तो टीवी पे जाके सबके सामने ये सब बोलना चाहती है? तू झूठ बोल रही है आई? नहीं बेटा। कुछ और भी है जो तू हमसे छुपा रही है? आई मुझे पता है कुछ और भी है। किसके साथ अफेयर था तुम्हारा आई? हम जानते हैं उसे। राधिका, तू मेरे साथ शो पे चलेगी बेटा? देख मुझे वहां तेरी जरूरत पड़ेगी बेटा। राधिका राधिका, तूने ऐसा क्यों कहा कि आई कुछ छुपा रही है? पता नहीं, मुझे बस ऐसा ही लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं हमसे जुड़ी कोई बात तो नहीं? वसंत, वसंत, अभी तो तुम काम पर गए थे, वापस आ गए? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वो काम में। फिर हमारा घर कैसे चलेगा? तू कमा रही है ना? वसंत, हमारी दो बेटियां हैं। तुमको मालूम है मैं हॉस्पिटल में पार्ट टाइम नौकरी करती हूँ। कभी तो उनके बारे में सोच लिया करो। मालूम है 2 बेटी है, भगा मत। सोने भी नहीं देती। 2 बेटी है, नहीं करना है मुझे काम वो। वसंत, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ध्यान रखना घर का। वसंत, 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 डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी पुष्पा, लगता है इसे अटैक हुआ था, कार्डियक अरेस्ट। एक्सक्यूज मी। पुष्पा जो कर रही थी, क्या उसकी वजह कोई गिल्ट यानी कोई अपराध बोध था, या फिर वो बेवफाई का बदला ले रही थी? क्या पुष्पा अशोक के साथ हिसाब बराबर करना चाहती थी, या फिर कुछ और भी था इस कहानी में? फिलहाल पुष्पा अपनी जिंदगी के एक छुपे हुए सच को पूरी दुनिया के सामने बताने के फैसले पर अडिग थी, और आखिर वो दिन आ गया। आई, अब भी सोच लो। मैंने सोच लिया बेटा।
अशोक, ये तुम्हारी नेबर इतने अजीब से क्यों देखती है तुम्हें? पता नहीं। Mridula? Yeah. We're all set to roll. All right, great. Take it. Have a seat, please. Come on. Yes. Be comfortable. Just sit. Roll camera. Action. आज हमारे साथ है पुष्पा सुरवे और उनकी बेटी राधिका सुरवे। पुष्पा हमारे साथ अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ बताना चाहती है, कुछ ऐसी बातें जो इससे पहले उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की, लेकिन आज पहली बार इस शो में वो ये बात बताएगी। पुष्पा, आपका इस शो में स्वागत है। बताइए क्या कन्फेस करना चाहती हैं आप? वो मैं अपने अफेयर के बारे में बताना चाहती हूँ, एक ऐसे आदमी के साथ जो हमारी बिल्डिंग में रहता है। पुष्पा, अगर आपको लगता है कि आपके सच बोलने से उस आदमी की जिंदगी पे कुछ बुरा असर पड़ सकता है, तो आपको उनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। उसका नाम अशोक भंडारे है। आज दोपहर को भवानी का के आई थी और एक कार्ड देकर गई। अशोक अंकल की शादी का कार्ड है। तो फिर आपने अब इस बारे में बात करने का फैसला क्यों किया? मेरा अफेयर अशोक के साथ तब से था जब मेरे पति जिंदा थे। मेरे पति शराबी थे। उनकी उस लत की वजह से हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। मुझे अपनी दोनों बेटियों को पालना था और उनका बाप नौकरी छोड़कर घर बैठ गया था। दिन भर बस दारू पीता और मैंने अपना घर चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी कर ली। और तब ये आदमी, मतलब आपका पड़ोसी, आपकी जिंदगी में आया? वो तो बहुत पहले मेरी जिंदगी में आ चुका था। सब कुछ देखता था कि मैं कैसे सब कुछ अकेले झेल रही हूँ। उसे मुझसे हमदर्दी थी और मुझे वो अच्छा लगने लगा। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। अशोक, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं उसे? तू उसके साथ जी कैसे सकती है? पति है मेरा वो। एक बेवड़ा जो रोज मारता है तुम्हें। ऐसा होता है क्या पति? अशोक, वो मेरे 2 बच्चों का बाप भी है। बाप? क्या किया आज तक उस बाप ने अपने 2 बच्चों के लिए? छोड़ दे उसको, अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए। लोग क्या कहेंगे सोचा है? ये लोग आते हैं तेरे आंसू पोंछने। अशोक, आता है कोई? आता है कोई मदद करने? अशोक, अशोक, जब कोई औरत अपने पति के साथ रहते हुए ये सब सहती है ना, तो लोगों को उस पर दया आती, उसके लिए दुख महसूस करते। लेकिन वही औरत अगर अपने पति को किसी और के लिए छोड़ दे, तो यही समाज उसे गाली देता है। तू सोच पुष्पा, तू उस बेवड़े के साथ जीना चाहती है या मेरे साथ? सोच ले, एक बार उससे छूट जाएगी तो हम अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जानती हूँ अशोक, पर ये सब इतना आसान नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, राधिका, कीर्ति, मेरे आई बाबा हैं, और फिर तुम्हारे घर वाले कैसे समझाएंगे उन सबको? क्या कहेंगे वो लोग? कौन क्या कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता पुष्पा। मैं जो सोच लेता हूँ वही करता हूँ, अपनी मर्जी से जीता हूँ, अपनी लाइफ के डिसीजंस मैं खुद लेता हूँ। और आपने अपने पति को नहीं छोड़ा? हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन आपने तो कहा था कि आपके पति 3 साल पहले ही गुजर गए थे। जी। तो फिर आपको और अशोक को मिलने से कौन रोक सकता था? अशोक, पुष्पा, आई बाबा है घर पे और मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कल दोपहर में मिलते हैं, ओके? मेरा वो ड्यूटी का टाइम होता है। अच्छा ठीक है, लंच टाइम में मिलते हैं तुम्हारे हॉस्पिटल के पास वाले रेस्टोरेंट में, ओके?
हाँ पर मुझे अशोक अशोक आजकल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? पुष्पा, जो हुआ सो हुआ। अभी वापस से वो जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदल गया? पुष्पा, तुम्हारी दो बेटियां हैं, उनके बारे में सोचो। तुम बात को घुमाओ मत। बसंत को गुजरे पूरे 2 साल हो चुके और तब से तुम शादी की बात को टाल रहे हो। अब हम शादी क्यों नहीं कर सकते? अशोक मुझे सही सही बताओ, तुम्हारे आई बाबा ने तुम्हारी शादी नक्की कर दी है ना? वो शादी कर रहा था। आई आज अशोक अंकल ने ना मुझे उनकी फियांसे से मिलाया, वनीता। बहुत अच्छी है वो। अशोक तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। पुष्पा, समझने की कोशिश करो। मेरे आई बाबा नहीं मानेंगे। पहले तो तुम बहुत सीना ठोक कर कहते थे कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हो। मैं वही करता हूँ जो मैं सोचता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूँ। अब क्या हो गया? अपनी मर्जी से ही जी रहा हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं वनीता से ही शादी करना चाहता हूँ और ये मेरा खुद का डिसीजन है। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है। प्लीज अपनी जिंदगी तुम अपने हिसाब से जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। पुष्पा आई एम सॉरी। ये शो इस तरह से अपने पर्सनल हिसाब चुकता करने या फिर किसी से बदला लेने के लिए नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि तुम किसी से बदला तो नहीं लेना चाहती हो, तब तुमने मना किया था। लेकिन अब तुम्हारी बातों से ये जाहिर है कि तुम अशोक से बदला लेना चाहती हो, ना कि अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। बात सिर्फ अशोक से बदला लेने की नहीं है। मैंने जुर्म किया है, मैं गुनहगार हूं। अपने बच्चों की, अपने पति की। पुष्पा, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? कभी ना कभी तुम्हारा पति हमें देख लेगा, फिर ना बात तुम्हारे हाथ में रहेगी ना मेरे हाथ में। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। अशोक, ये सब इतना आसान नहीं है। तो कब तक इंतजार करोगी? उसके मरने तक? अशोक, वैसे भी वो मर ही रहा है पी के, कौन सा जी रहा है? पुष्पा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसके साथ जी सकती हो? हाँ, मेरे पति को अटैक नहीं आया था, बल्कि उसे हम दोनों ने मिलकर मारा था। वसंत, अभी तो तुम काम पर गए थे, वापस आ गए? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वो काम में। फिर हमारा घर कैसे चलेगा? तू कमा रही है ना? वसंत, हमारी 2 बेटियां हैं। मालूम है, 2 बेटी है। भगा मत। सोने भी नहीं देती। नहीं करना है मुझे काम वो। अशोक, वो बहुत ज्यादा नशे में। तू बिना आवाज के दरवाजा खोल, मैं आता हूँ।
पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्या हुआ आई? पता नहीं बेटा, हमेशा की तरह आज भी तेरे बाबा ने बहुत पी रखी थी। मुझे डर था कि सबको पता चल जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी पुष्पा, लगता है इसे अटैक हुआ था, कार्डियक अरेस्ट। एक्सक्यूज मी। किसी को कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर ने कहा कि अटैक है। थैंक गॉड। मैं यही सोच रहा था, बस किसी को कुछ पता ना चले। अविनाश, आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। Yes, you're right. I'll call them immediately. तो ये बोलना चाहती थी टीवी पे सबके सामने? वो शर्मिला ही पुष्पा थी ना? मुझे तुम्हारे बारे में बताने आ रही थी। शायद वही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अशोक? पुष्पा ने शूटिंग स्टूडियो में अपना जुर्म कबूल कर लिया, फिर पुलिस को अपना बयान भी दिया। पुलिस इस केस की जांच कर रही है। अशोक और पुष्पा इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। अपराध बोध या बदला, यह वाकई बेवफाई का बदला ही था जिसने अपराध बोध को जन्म दिया था। पुष्पा ने यह माना कि अशोक के धोखे ने ही उसे इस जुर्म को कबूल करने पर मजबूर किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अशोक पलट जाएगा और किसी और से शादी कर लेगा। सबसे बड़ा सच यह है कि जुर्म कभी छुपा नहीं रह सकता। क्राइम नेवर पेज। शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर अशोक और पुष्पा एक दूसरे के साथ रहते, शादी कर लेते, तो यह अपराध कभी सामने नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जुर्म की नींव पर अगर आप कोई इमारत बनाएंगे तो यकीन मानिए वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, और प्रेम के रिश्ते की तो बिल्कुल नहीं। अक्सर कानून ऐसे अपराधियों तक पहुंच ही जाता है, और कई बार अपने अपराध के बोझ तले दबे ये लोग इस बोझ को अपने सीने पर ढोते ढोते थक जाते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल सच नहीं है जो कि समझ में ना आए, और ना ही इसके अंदर भाग्य और किस्मत का कोई योगदान है। बात बहुत सिंपल सी है, क्राइम नेवर पेज। जुर्म कभी फायदेमंद नहीं हो सकता। आप कब तक किसी को अंधेरे में रख सकते हैं? किसी की जान लेकर आप कैसे अपनी जिंदगी संवार सकते हैं? और किसी को चोट पहुंचाकर आप कब तक सुकून से जी सकते हैं? कर बुरा तो हो बुरा, ये सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि आपके और हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। जब हम अपने अंदर की सच्चाई को दबाकर किसी और को चोट पहुंचाते हैं, उसके साथ विश्वास के बदले विश्वासघात करते हैं, तो नुकसान आपको भी होता ही है। वो सब जो ये कहते हैं कि हमने जुर्म करने का तरीका देखा, ये देखा कि हम कैसे बच सकते हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो इसके अंत पर भी गौर करें। कोई नहीं बचता, कोई बच भी नहीं सकता। अरे अरे पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया पकड़ लिया। अब तेरी बारी, चल अब तेरी बारी। पकड़ पकड़ पकड़। अरे
पकड़ पकड़ पकड़। यहाँ यहाँ आ जा, यहाँ यहाँ आ जा, यहाँ मुझे पकड़, मुझे, हाँ मुझे पकड़, आ यहाँ। यहाँ पे मुझे पकड़ के दे, मुझे नुसरत, ए नुसरत। हाँ जीजू। मेरा घर चल, कुछ काम है। आफरीन तुम लोग खेलो, मैं 5 मिनट में आई, उसके बाद मेरी चांस फिर से, ठीक है? चलिए। हाँ जीजू, आपको कुछ काम था ना? तुझे पता है नुसरत, बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। जीजू, आपको कुछ काम था ना? दादाजी, एग्जाम को छोड़कर हम हर चीज की तैयारी फटाफट कर देते हैं। ये भाई, जरा धीरे बोल, वो बिल्ली मास्टर सुन लेगा तो अभी होमवर्क दे देगा। क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? अरे बेटा, क्या हुआ? किसने कुछ बोला? किसी से झगड़ा हुआ? हाँ हाँ बोल तो सही, क्या हुआ? जीजू ने। जीजू क्या? जीजू क्या? बेशर्म इंसान, तूने मेरी ही छोटी बहन के साथ बोलती हुई भी शर्म आ रही है। बेशर्म आदमी, हाँ? थोड़ी सी भी खैरत नहीं है, कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, मेरी ही कमाई पे जीता है और मेरी ही छोटी बहन के साथ। हाँ किया, मेरा मन किया मैंने किया तो। कमीने! अरे क्या हो गया? क्यों इतनी लाल पीली हो रही है? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? ऊपर वाले ने अकल दी है ना, तो जरा ठंडे दिमाग से सोच, इसके भी पैसे मिलेंगे। तैयार हो गई है वो? अरे मालदार हो जाएंगे हम। इस उम्र की लड़कियों के तो कस्टमर पैसे भी अच्छे देते हैं। लगा दे उसे भी धंधे पे। अशफाक ने तबस्सुम की छोटी बहन नुसरत के साथ रेप किया था, लेकिन तबस्सुम का गुस्सा अब खत्म हो गया था। तबस्सुम अब प्रैक्टिकली सोच रही थी। उसे लग रहा था कि यूं रो धोकर बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, और उसे ज्यादा पैसा कमाने का जरिया भी नजर आ रहा था। तो क्या फर्क पड़ता है अगर इसके लिए उसे अपनी ही छोटी बहन को धोखा देना पड़े। तबस्सुम को तो खुद भी हमेशा यही लगता था कि अपने पिता के घर की जिस जिल्लत भरी जिंदगी से निकलने का वो ख्वाब देख रही थी, उस ख्वाब ने भी तो उसे धोखा ही दिया था।
भाग भाग भाग। नुसरत स्कूल गई थी? हाँ बाजी। ये स्कूल का तमाशा वमाशा बंद करो, सब पैसे की बर्बादी है। इसको भी कहीं कुछ काम वाम पे लगा दो। हाँ, अगर आप कुछ काम धंधा करते ना अब्बू, तो इस घर में लड़कियों को बाहर जाके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना मुझे, ना शबनम को और ना ही मुमताज़ को। हम भी अपनी ज़िंदगी का कुछ देख सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, ज़रा हाथ पैर हिलाइए। सारा दिन बैठे बैठे तंबाकू घिसते रहते हैं। जबान लड़ाती है। बाप तेरा तमीज से बात क्या कर। पैसे क्या कमाने लगी, जबान कैसी गिरा चल रही तेरी। सब्जी रोटी भी। बाजी, सुना आपके लिए रिश्ता आया है, कोई अशफाक नहीं है। सुना है नासिक में रहता है। नासिक यहाँ से बहुत दूर है ना? बड़ा शहर है, हमारे शहर से तो बहुत बड़ा, मुंबई के पास है। जो भी हो, जैसा भी हो, मैं तो ये निकाह कर लूंगी। कम से कम इस जहन्नुम से तो बाहर निकल पाऊंगी। बाजी, आप हम सब लोगों को छोड़कर चली जाएंगी? एक दिन हम सबको जाना है नुसरत, और ये हम सब के लिए अच्छा है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए। अब तो सो जा, ठीक है? अशफाक हमारा इकलौता लड़का है। तबस्सुम के अलावा मेरी 3 बेटियां और वो शबनम है, तबस्सुम से छोटी, फिर मुमताज़ और सबसे छोटी नुसरत। जी माशाअल्लाह। इसकी पैदाइश के वक्त ही मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था। कोई लड़का नहीं था, बहुत कोशिश की हमने, अब जो अल्लाह की मर्जी। हाँ, उसकी मर्जी के आगे किसी की चलती कहाँ है। बेटा अशफाक, लड़की पसंद आई? ये हमारा घर है, भाड़े का है। चल। उस घर से निकल के ना मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, अब अकेला नहीं हूँ ना। मैं एक बात सोच रही थी कि ना मैं एक छोटी बहन नुसरत को यहाँ बुला लूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? यार अभी शादी के पूरे मजे भी नहीं लिए और तू है कि हड्डी बीच में लाने की बात कर रही है। एक छोटी बहन है मेरी, बच्ची है अभी। ठीक है, सोचता हूँ। अल्लाह जाने कौन है, रेशमा नाम है। अब्बू ने निकाह कर ली। हाँ, हमें तो पता ही नहीं चला, एक दिन उठा लाए घर पर। नुसरत कैसी है? वैसी ही है। मैं नुसरत को अपने साथ ले आऊँगी। मैं नहीं चाहती कि वो ये सब बर्दाश्त करे, बच्ची है वो। हाँ ले जाओ, मैं और शबनम अपना इंतज़ाम कर लेंगे। वैसे भी लगता है अब शौहर भी खुद ही ढूंढना होगा और निकाह भी खुद ही पढ़वाना होगा। अब्बू ने तो शराब भी पीनी शुरू कर दी है, आधे वक्त तो होश में नहीं रहते और जब होश आता है तो फिर से शराब उड़ेल लेते हैं। चल रखती हूँ, खुदा हाफिज। हो सके तो अपने अब्बू को भी ले जा। काम के ना काज के, बस दिन भर पड़े पड़े दारू पीते रहते हैं। क्यों? तुमने तो निकाह किया है ना इनसे, अब संभालो अपनी शराबी शौहर को। ज़बान संभाल अपनी, अम्मी है तेरी। मेरी अम्मी तो कब की जा चुकी है अब्बू, और अच्छा ही हुआ, कम से कम इस जिल्लत की जिंदगी से तो बच गई। ये क्या बच गई? बस अम्मी, अम्मी है। यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, मैं तेरा दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में करा दूँगी, ठीक
है? आजा। जिन स्कूलों की तो बात कर रही है उसकी फीस जानती है? महंगे हैं बहुत। लेकिन वो बहुत अच्छे स्कूल हैं। मामूली मैकेनिक हूँ मैं, नहीं दे सकता इतनी फीस। मेरी छोटी बहन है, वो बच्ची है अभी। देख, मैं तेरा खर्चा उठा सकता हूँ, तेरे पूरे खानदान का नहीं उठा सकता। तू खाना खाना, चिंता मत कर। ये जीजू तो ऐसे ही बात करते हैं। मैं तेरा दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दूँ, ठीक है? चल अब खाना खा। नुसरत का कभी भी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ और अशफाक को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो तबस्सुम की भी कोई परवाह नहीं थी। ये बात और है कि अशफाक बार बार अपने और तबस्सुम के गांव जाकर हमेशा तबस्सुम के ही घर में रहने की जिद करता था और तबस्सुम उसकी ये बात कभी समझ नहीं पाई। देख, मैं इतना ही कमाता हूँ, इतनी औकात है मेरी, और इतने ही में तुझे गुजारा करना होगा। अशफाक, तुम जितना कमाते हो ना, उतने से घर भी मुश्किल से चलता है। तो मैं क्या फारसी कह रहा था? कह रहा हूँ ना, नुसरत को वापस भेज दे। अरे वो बहन है मेरी। हाँ, तो पैदा तेरे बाप ने किया, मेरे सर पे क्यों डाल रही है? अगले सोमवार हम गांव जा रहे हैं। और हम तुम्हारे घर में रहेंगे? नहीं, तेरे। अल्लाह, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। तुम्हें तो मेरी बहन बोझ लगती है, लेकिन हमेशा तुम्हें मेरे गांव जाना होता है और मेरे ही घर में रहना होता है, जहां मेरा दम घुटता है। अरे चाय बना कर ला। हम यहाँ एक हफ्ते के लिए आए थे, लेकिन अब 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए। हम नासिक वापस कब जा रहे हैं? सुबह सुबह दिमाग की दही मत कर। चाय मांगी है, चाय ला। अरे कम से कम अपने काम के बारे में तो सोचो। तुम्हारा मालिक इतने दिनों तक तुम्हें ऐसा रहने देगा क्या? मेरा काम है ना, मैं संभाल लूंगा। तुझे जितना बोला है वो कर। जा चाय बना। डर तो लगता है ना? अरे मेरे होते हुए क्या डर लगना, मैं हूं ना। अच्छी लग रही है लेकिन तू आज। शुक्रिया। उस दिन क्यों इतना लेट आई थी? अरे लेट हो गया ना थोड़ा, चलता है। ऐसे कैसे चलता है? मैं देखता रहा तेरे को। क्या ऐसे तो तड़पाएगी मेरे को? शबनम, तुझे आज काम पर नहीं जाना? वो मैं बस जा ही रही थी, जीजू से थोड़ा बात करी थी। अच्छा जीजू, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम बार बार मेरे घर में आके क्यों पड़े रहते हो। मेरे ही घर में मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। तू मेरी ही बहन होकर मेरे ही शौहर के साथ अपना मुंह काला कर रही है। अब अगर तुम अपने शौहर को खुश नहीं रख पाती, इसलिए वो खुशी ढूंढते हुए मेरे पास आया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? शौहर है वो मेरा। आज तुझे तबस्सुम, बेशरम बेहया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छी! देख, तुझे जो समझना है समझ। मैं शबनम को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने के लिए कि ये मेरे शौहर को पसंद करती है? बेशरम बेहया, इसने मेरे शौहर के साथ अपना मुंह काला किया है और
इस बात की तुझे रत्ती भर के शर्म नहीं है? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अगर ये मेरे पास आ रहा है तो इसका साफ मतलब है कि तुम उसे खुश नहीं रख पाती। शबनम, तबस्सुम बाजी हमारी बहन है, तुम हमारी बहन के साथ ऐसे नहीं कर सकती। अब तुम लोग लड़ो झगड़ो या जो चाहे करो, एक बात मैं सबको साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं शबनम से निकाह कर रहा हूँ और ये पक्का है। अब भी आप कुछ बोलोगे? ये दारू मुंह में जाने के बाद आपका मुंह खोलेगा। बकवास बंद कर। क्या तमाशा लगा रखा है तुम सब? जीना हराम कर दिया है मेरा। तंग आ गया हूँ। अपने अब्बू को ही कोसती रहती हो तुम लोग। अब देखो आपस में ही कैसे गुल खिला रही हो। तबस्सुम, मैंने साफ साफ कह दिया ना कि मैं शबनम से निकाह कर रहा हूँ। अब तुझे मेरे साथ रहना है, रह, छोड़ के जाना है जा, तेरी मर्जी। और हाँ, मैं भी अशफाक से ही निकाह करूंगी। उसकी बहन ने उसे धोखा दिया, उसके शौहर ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन तबस्सुम अपने अपमान और धोखे के जहर का घूंट पीकर रह गई। उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। अशफाक शबनम और तबस्सुम के साथ शहर वापस आ गया। नुसरत भी उनके साथ आई थी। समय बीतता गया और उनके हालात बद से बदतर हो गए। बाजी, मैं स्कूल कब जाऊंगी? पता नहीं नुसरत, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है। सेठ जी, अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि क्या है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर ऐसा चलता रहा ना तो घर में खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। शुरू मत हो शबनम, चैन से बैठा अच्छा नहीं लगता क्या तेरे को? काम पर क्यों नहीं जाते तुम? तू अलग चढ़ रही है तो घर कैसे चलेगा? लेकिन मेरा भेजा फिर गया और गर्म मत कर उसको। हाथ मेरे ठीक से काम नहीं करते हैं, थक गया हूं मैं डॉक्टरों को दिखा दिखा के, और तुम दोनों मुझे लूला बनाने पे तुले बैठे हो। बर्बाद कर दो मेरी जिंदगी दोनों। क्या करूं मुमताज, मेरे पास पैसे ही नहीं है। कैसे पढ़ाऊं नुसरत को? तो नुसरत को साथ ले जाने का क्या फ़ायदा हुआ बाजी? पता नहीं मुमताज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालत इतनी ख़राब हो जाएगी। शबनम कैसी है बाजी? जहन्नुम में जाए मेरी बला से। मैं उससे बात नहीं करती, काम कर रही होगी कहीं। पता है बाजी, रेशमा इतनी बुरी भी नहीं है, आजकल अच्छे से पेश आती है। हम दोनों अच्छी सहेलियाँ बन गए हैं। अब्बू तो जैसे थे वैसे ही हैं। पता नहीं मुमताज़, मैं किस ज़िंदगी को बेहतर बताऊं। जो परेशानी या जो घुटन मैंने उस घर में महसूस की थी वो, या जो इस घर में महसूस कर रही हूँ। बाजी, आप कोई काम ढूंढ लीजिए ना। अपने साथ साथ आपको नुसरत का भी ख्याल रखना है। हाँ, तू ठीक कह रही है। मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज़। तुम अशफाक की पहली बीवी हो ना? मैं सुहेल। मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए, अगर तुम करना चाहो तो। कैसा काम? बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और रोज मिलेंगे। लेकिन करना क्या है? क्या कर ले, लेकिन मुझे भी पैसे देती रहना। क्या?
जान है। अरे ये तबस्सुम हर दूसरी रात जाती कहाँ है? अरे कहीं नहीं, वो एक घर में खाना बनाने का काम मिला है तो बस रात को खाना बनाने जाती है। छोड़ना उस मनूस को। तबस्सुम ने प्रोस्टिट्यूशन का काम अपनी मर्जी से शुरू किया था और उसके शौहर अशफाक ने उसे इस काम के लिए इजाजत भी दे दी थी। और अब जब तबस्सुम को यह पता चला कि उसके शौहर ने उसकी छोटी बहन नुसरत के साथ इतना घिनौना काम किया था, तो अशफाक ने उसके सामने एक बहुत ही घटिया प्रस्ताव रख दिया। अरे मालदार हो जाएंगे हम। इस उम्र की लड़कियों के तो कस्टमर पैसे भी अच्छे देते हैं, लगा दे उसे भी धंधे पे। ज़्यादा सोच मत, ये सोच कि घर में कितने पैसे आएंगे। चलें? बाजी आपने तो कहा था हम घूमने जाने वाले हैं। जा नुसरत, सोहेल के साथ जा। शुरू में थोड़ा दर्द होता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बाजी, आपने नुसरत के बारे में क्या सोचा है? इतने साल गुजर गए, आप अभी तक उसे स्कूल में दाखिल नहीं करवा पाए। मैं कुछ करती हूँ मुमताज़, बस थोड़े पैसे जमा कर लूँ। यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है शहर में। बस एक बात याद रहे बाजी, नुसरत की ज़िंदगी हमारी तरह नहीं होनी चाहिए। अबू तो पढ़ाई की अहमियत कभी नहीं समझे, हमें कभी नहीं पढ़ाया। छोटी सी उम्र में हमें काम पर लगना पड़ा। नुसरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसे बेहतर ज़िंदगी देनी ही होगी। जानती हूँ मुमताज़। ये हमारा घर है। अच्छा, मैं शबनम को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। क्या कर ले, लेकिन मुझे भी पैसे देती रहना। तुम 204 में जाओ, मैं यहीं नुसरत के साथ बैठता हूँ। कैसा कर रही है नुसरत? ठीक ही है। एक तो होगी, फिर बड़ी भी लगने लगी है। तबस्सुम, अगर मैं उसके साथ थोड़ा कुछ, जो बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या ऐसे क्या घूर रही है? अब समझती है वो बड़ी हो चुकी है।
बाजी, बोलिए। मैं नुसरत बोल रही हूँ बाजी। क्या हुआ नुसरत? बाजी मुझे पेट में बहुत दर्द होता है बाजी। तो डॉक्टर को दिखाओ, तबस्सुम बाजी को बोलो, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। मुझे पेट में दर्द होता है क्योंकि चीजू ने मेरे साथ गलत काम करना शुरू कर दिया है बाजी। तो ये बर्दाश्त क्यों कर रही है? तबस्सुम बाजी को बोल, वो उस कमीने को ठीक करेगी। तबस्सुम बाजी को सब पता है। क्या? जब जीजू ने पहली बार मेरे साथ ये सब किया था तभी मैंने तबस्सुम बाजी को सब बता दिया था, लेकिन उसके बाद खुद ही बाजी मुझे ये सब काम करने भेजती है। बाजी? हाँ, मैं सुन रही हूँ। अच्छा सुन, किसी से कुछ मत कहना। तबस्सुम बाजी से तो बिल्कुल नहीं। मैं कुछ करती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलिए बाजी, मुझे यहाँ नहीं रहना बाजी, मुझे ले चलिए यहाँ से। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। अरे मुमताज, आबिद, तुम अक्सर पुणे जाते रहते हो ना? हाँ, मेरे चाचा जान वहाँ रहते, मैं उनके साथ ही काम करता हूँ। पुणे नासिक से कितना दूर है? दूर है लेकिन ज्यादा नहीं है। क्यों? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे मेरी बहन को बचाना है। हाँ मुमताज, बोल। बाजी, नुसरत से बात करा दो, काफी दिनों से उससे बात नहीं हुई है। इधर ही है वो, ये ले तब बात कर। जी बाजी, मेरी बात गौर से सुन, किसी से कुछ मत कहना और किसी को ये पता मत चलने देना कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना नहीं? जी, मैं आबिद, तबस्सुम के गांव से। वो जानती है मुझे। ऐसे अचानक से कैसे आना हुआ? वो मैं पुणे में काम करता हूँ, पहली बार नासिक आया हूँ। मुमताज बता रही थी कि आप भी यहीं रहती है, तो बस मिलने चला आया। नुसरत कहाँ है? अंदर ही है, नहा रही है। लो आ गई। अरे नुसरत, कैसी है? पहचाना नहीं? अरे मैं आबिद, तुम्हारे गांव से। ये तो बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, वो 6 साल पहले आई थी ना मेरे साथ नासिक। अच्छा, चलो अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अरे मेरा फोन तो अंदर ही रह गया। बाजी, वो मुझे कंघी लेना था। तो जाना, पूछने की क्या जरूरत है?
छोटी बहन नुसरत को देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? 2 घंटे से ज्यादा हो गया। कह के गई थी कि कंघी खरीदने जा रही हूँ। ये बात तो नहीं गई? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं तो आबिद का ऐसे अचानक आना। कहीं किसी ने उसे भेजा तो नहीं था? नुसरत ने बात की थी किसी से? बाजी नुसरत से बात करा दो, काफ़ी दिनों से उससे बात नहीं हुई है। मुमताज बता रही थी कि आप भी यहीं रहती है, तो बस मिलने चला आया। मुमताज ने उसने यहाँ भेजा। हाँ बाजी। तूने आबिद को यहाँ भेजा था? क्यों, क्या हुआ? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। तूने आबिद को यहाँ भेजा था? हाँ, मैंने ही भेजा था। अब कहाँ है वो दोनों? नुसरत जहाँ भी है, आपसे और आपके शौहर के गंदे हाथों से महफूज है। मुमताज, वो दोनों अब कहाँ हैं? पता? क्यों? ताकि आप उसे अपने पास रखने के बहाने फिर से उससे धंधा करवाएं। वही धंधा जो आप करती हैं और चाहती हैं बेचारी वो बच्ची भी करे। मुमताज, सीधे सीधे बता दे कि वो दोनों कहाँ है, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाके आबिद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि मेरे घर में आके मेरी बहन को भगा के लेके गया। अच्छा, जाओ करो। साहब, एक आदमी मेरी छोटी बहन को लेके भाग गया। बच्ची है वो। नाम क्या है उसका? नुसरत। और उस आदमी का नाम आबिद। और तुम? तबस्सुम शेख। और ये मेरा शौहर अशफाक शेख। साहब, उस आदमी को इसकी छोटी बहन मुमताज ने भेजा था। वो सुबह घर आया और नुसरत को बहला फुसला कर बाहर बुलाया, फिर साहब लेकर भाग गया उसको। तुम रुको इधर, मैं आकर तुम्हारी शिकायत दर्ज करता हूँ। यही है तुम्हारी बहन नुसरत? जी साहब। और ये आबिद, तुम कह रही थी तुम्हारी बहन को इसी ने भगाया है? जी साहब। जी साहब, ये लोग 2 घंटे पहले ही यहाँ पे आए थे और तुम्हारी बहन ने हमें सब कुछ बताया था कि तुम्हारा पति उसके साथ क्या क्या करता था और तुम क्या करवा रही थी। साहब, ये झूठ बोल रही है, ये जबरदस्ती बुलवा रहा है इससे। नुसरत बेटा, तुमने इनसे क्या कहा? सब कुछ बाजी, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। झूठ बोल रही है साहब, मैं जीजा हूँ इसका, 6 साल से इसे पाल रहा हूँ। देखो कैसा गंदा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। कमीने, बच्ची है वो, गंदे इल्जाम वो नहीं लगा सकती। और तुम उसकी बड़ी बहन हो ना? हाँ? तूने एक बार भी मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? मुझे तो आपसे भी डर लग रहा था कि अगर मैं आपको बताती तो शायद आप भी जीजू के साथ मिल जाती और वो सब कुछ होने देती जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने तबस्सुम बाजी पे यकीन किया था। अगर वो मुझे धोखा दे सकती है तो मैं आप पे कैसे यकीन करती? मुझे तुम्हें अपनी बहन बुलाते हुए भी शर्म आ रही है। कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। अशफाक ने नुसरत के साथ गंदा काम किया तो उसे रोकने के बजाय तुमने उसे अपनी तरह धंधे पे लगा दिया। छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। तब तुझे शर्म नहीं आई जब तूने मेरे शौहर के साथ अपना मुंह काला किया था? जब तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी तब शर्म नहीं आई? मैंने तो बस एक अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश की थी, लेकिन मेरी उम्मीदों ने मुझे धोखा दिया। मेरी अपनी छोटी बहन ने मुझे धोखा दिया, मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया। इतने सारे धोखों ने मेरी जिंदगी कड़वी कर दी थी और इसी कड़वाहट में आकर मैंने अपनी बेटी जैसी छोटी बहन के साथ धोखा किया। मैंने नुसरत के साथ जो किया वो गलत किया। इस गुनाह का एहसास है मुझे,
लेकिन मेरे इस गुनाह में तू भी शामिल है। हाँ, आ रही है मुझे शर्म। लेकिन तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, तो थोड़ी शर्म तुझे भी तो आनी चाहिए ना। हाँ? नुसरत, जो कुछ भी हो उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि आने वाला कल बेहतर होगा। तो अब पिछला सब कुछ भुलाकर आगे की सोचते हैं। नुसरत की मेडिकल रिपोर्ट से यह बात साबित हो गई कि उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। क्योंकि वो माइनर थी, इसलिए शुरू के कुछ दिनों तक उसकी देखरेख चाइल्ड केयर कमेटी ने की और फिर उसे मुमताज को सौंप दिया गया। नुसरत अपने गांव लौट आई है। अशफाक और तबस्सुम को गिरफ्तार कर उन पर आईपीसी की धारा 376 रेप के लिए और आईपीसी की धारा 34 लगाई गई है। केस की जांच करने पर पता चला कि शबनम का इस सब में कोई हाथ नहीं था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसकी बड़ी बहन तबस्सुम देह व्यापार का काम करती थी और उसने उनकी छोटी बहन नुसरत को भी इस दलदल में खींच लिया था। अपनों से धोखा मिलने के बाद तबस्सुम को पूरा हक था कि वो शबनम से नाराज हो जाए, लेकिन उसे इस बात का कोई हक नहीं था कि वो अपनी छोटी बहन नुसरत की जिंदगी बर्बाद कर दे, और वो भी ये जानने के बाद कि उसके पति अशफाक ने उसकी छोटी बहन के साथ कितनी घिनौनी हरकत की थी। शबनम और तबस्सुम ने बहन के रिश्ते की मर्यादा को चोट पहुंचाई थी, इस रिश्ते को धोखा दिया था। बाहर वालों से लड़ने की हिम्मत तो इंसान फिर भी जुटा लेता है, लेकिन जब कोई गुनाह घर के अंदर होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं होता। ऐसे में पीड़ित ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर दर्द बर्दाश्त करता है, बल्कि इमोशनली भी उसे एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। क्योंकि दर्द सिर्फ उस गुनाह का नहीं होता जो उसके साथ हुआ है, बल्कि इस बात का भी होता है कि उसके साथ गलत करने वाला इंसान वो था जिस पर उसने दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास किया था। अक्सर जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।